हनुमान और अहिरावण का युद्ध, लंका का युद्ध चल रहा था। राम और रावण के बीच भयानक संग्राम हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाद को मार गिराया और रावण दिन प्रतिदिन हार की ओर बढ़ रहा था। अब रावण को समझ में आ गया था कि सीधे युद्ध में राम को हराना असंभव है। तब उसने एक धोखे भरी चाल चली। रावण ने अपने भाई अहिरावण को याद किया। अहिरावण कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह पाताल लोक का राजा था। तंत्र, मंत्र, मायावी शक्तियों और छल की कला में माहिर। रावण बोला, भैया, अब युद्ध में हार हो रही है, तुम पाताल से आओ और श्री राम और लक्ष्मण को चुपचाप हर लो। अहिरावण ने हामी भर दी। उसने कहा, मैं श्री राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले जाकर देवी काली को बलि दूंगा। रात्रि में जब राम लक्ष्मण शिविर में विश्राम कर रहे थे, हनुमान पहरेदारी कर रहे थे, पर अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और शिविर में प्रवेश कर गया। वह चुपचाप श्री राम और लक्ष्मण को मोहिनी माया से बेहोश करके उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले गया। हनुमान जी को थोड़ी देर में शक हुआ। उन्होंने देखा राम और लक्ष्मण नहीं है। विभीषण को बुलाया और पूछा, आप यहां हैं तो जो आपके जैसे दिखता था वो कौन था? विभीषण ने तप करके देखा और बोला, वह अहिरावण था, वह दोनों को पाताल लोक ले गया है। हनुमान जी ने तुरंत आकाश मार्ग से छलांग लगाई और पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। हनुमान जी ने जैसे ही पाताल लोक के द्वार पर कदम रखा, वहां का रक्षक मकरध्वज खड़ा था। मकरध्वज ने हनुमान को रोका। हनुमान बोले, मैं श्री राम का सेवक हूं, मुझे भीतर जाना होगा। मकरध्वज बोला, राम मेरे भी आराध्य हैं, पर मेरा कर्तव्य है द्वार की रक्षा। दोनों के बीच छोटा सा युद्ध हुआ। हनुमान ने मकरध्वज को हराया और उसे बांधकर एक खंभे से बांध दिया। हनुमान जी ने देखा एक विशाल यज्ञ वेदी सज रही थी। अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को काली माता के आगे बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसके चारों ओर राक्षस नाच रहे थे। यज्ञ की अग्नि धधक रही थी। हनुमान ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और चुपचाप भीतर पहुंचे। जैसे ही अहिरावण ने बलिदान देने के लिए तलवार उठाई, हनुमान ने गर्जकर कहा, रुको दुष्ट, अपने प्राणों की रक्षा करना चाहो तो श्री राम को छोड़ दो। अहिरावण चौंक गया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। हनुमान गदा से प्रहार कर रहे थे और अहिरावण तंत्र मंत्र से हनुमान पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा था। वह बार बार अदृश्य हो जाता तो कभी 5 रूपों में बदल जाता, पर हनुमान का ध्यान श्री राम पर था। उनका नाम लेने से कोई मायावी उन्हें पराजित नहीं कर सकता था। हनुमान को एक युक्ति सूझी। उन्होंने देखा कि अहिरावण देवी काली को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर रहा था। हनुमान जी ने झटपट काली माता की मूर्ति के पीछे जाकर देवी को प्रणाम किया और कहा, मां, आपके चरणों में आपका भक्त हनुमान खड़ा है, अधर्म से रक्षा करे। कहते हैं काली माता की मूर्ति में से एक तेज प्रकाश निकला और हनुमान को शक्ति प्रदान की। हनुमान ने अपने शरीर को विशाल रूप में बदल लिया। उन्होंने अपनी पूंछ से पूरे पाताल को अग्नि से घेर लिया। अहिरावण ने जैसे ही फिर से तलवार उठाई, हनुमान ने अपनी गदा घुमाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस भाग गए। यज्ञ वेदी बुझ गई। हनुमान जी ने श्री राम और लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। श्री राम की आंख खुली। उन्होंने हनुमान को देखा और मुस्कुराकर कहा, पवन पुत्र, फिर तुमने मेरी रक्षा की। तुम्हारा बल और भक्ति दोनों अद्भुत हैं। हनुमान जी ने श्री राम को अपने कंधे पर बैठाया और उन्हें पृथ्वी पर वापस ले आए। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान।